प्रणाम। पहले सिटी के पुराने इलाके में घर था। वहाँ से बाहर निकली कुछ काम से। वहाँ पे बहुत सालों के पहले जो मेरी स्कूल फ्रेंड पूजा थी वो मुझे मिली। मैंने उसे बोला कि कैसी है तू। कुछ जवाब नहीं दिया उसने, बहुत सैड लग रही थी। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तू आज इतनी सैड क्यों लग रही है। 2 मिनट तो वो गहरी सोच में चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़ के थोड़ा हिलाया। कुछ हुआ तेरे साथ। आंख में पानी पानी आ चुका था। वो मुझे हाथ पकड़कर साइड में लेके गई और रोना स्टार्ट हुआ। रोते रोते धीरे धीरे बोली कि दिव्या आज पता है तेरे को क्या हुआ एक्चुअली। कुछ दिनों पहले पापा का 1 करोड़ आसपास लॉस हो चुका है। बहुत देनदारी आ चुकी है। लॉस होने के कारण हमें सोसाइटी के वो फ्लैट से सिटी के पुराने इलाके में आना पड़ा। इतना हाई फाई घर छोड़ना पड़ा, पता है तेरे को। जिस फ्रेंड्स ने कल तक मुझे ऐसा बोला था तेरी कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आज वही फ्रेंड्स ने जब उनको पता चला कि मेरे पास पैसे अभी बहुत कम हैं, वो फ्रेंड्स ने मुंह फेरना चालू कर दिया। जिस फैमिली को मैं अपना मानती थी, जैसे दूर के रिलेशन वाले, थोड़े मामा मामी बुआ पुरुष वैसे सब, जो हमसे बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बात करते थे, उन्होंने भी अभी कॉल्स उठाने बंद कर दिए। मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करते। अब कोई किसी का नहीं है, ऐसा फील होने लगा। तुझे याद है तूने मुझे स्कूल टाइम में बोला था एक बार कि आज मानसिक ने प्रवचन में क्या बोला पता है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जितना अटैचमेंट जिसे होगा उसके डिटैचमेंट में उतना ही दुख रहेगा। बट मैंने उस समय तेरी बहुत मजाक उड़ाई, तू रोई भी थी। तब मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे तब ऐसा लगता था कि क्या ये अटैचमेंट डिटैचमेंट कर रही है। एक बार ज़िंदगी मिली है उसको आराम से जियो, ये सब छोड़ के जाना, ये सब क्यों करूँ मैं। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है तेरी बात वो राइट थी। अगर अभी मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला तो शायद मैं आगे जाके सुसाइड भी कर लूँगी। डिप्रेशन में बस ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में चली जाऊँगी। प्लीज़ कुछ तो मेरी हेल्प कर ले। मैंने उसे कहा जो चीज़ तेरी थी ही नहीं तो उसके पीछे पागल बन के रो रही है। जो चीज़ तेरी है तूने तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों। मैंने कहा आज माया साहब ने प्रवचन में क्या बोला पता है। तो पूजा ने कहा बोल बोल। तब मैंने तेरी कदर नहीं की, बट आज मुझे ऐसे लग रहा है आज जब कोई नहीं है मेरे लिए तब तू ही मेरी एक सहारा बन रही है। मैंने कहा माया साहब ने आज प्रवचन में एक स्टोरी बोली। एक सुमति नाम की श्राविका थी, बड़ी ही होशियार। जिन वचन और जिन शासन को उसने जीवन में उतारा था, होठों में नहीं पर हृदय में उसने जिन वचनों को स्थान दिया था, अनित्य आदि भावनाओं से मन को बहुत भावित किया था। उसके जीवन में धर्म परिणत हुआ या नहीं, धर्म पचा है या नहीं, इस चीज़ की परीक्षा लेने का अवसर आया। एक बार वो अपने मित्रों के साथ मरीना बीच में डुबकी लगाने गए। देव कुमार जैसे दोनों पुत्र पानी में तनाव गए। उनकी लाश घर आई। सुमति सुमति को ऐसे लगता था कि अगर ये बेटे नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं। मतलब उसकी आंख के आईबॉल्स हो, अगर आंख के आईबॉल्स नहीं तो कैसे चलेगा। वैसे अगर मेरे दोनों पुत्र नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगी। उनकी लाश को देखकर देवाकली हो गई थी। बट कर्म सिद्धांत को उसने अच्छी तरह से समझा था और
अभी उसको अप्लाई करने का वक्त आया। और उसके पति बाहर गए हुए थे कुछ काम से, तो अब जब पति घर आएंगे अपने बच्चों की इस हालत में देखकर उनको बहुत बड़ा एक झटका लगेगा, बहुत दुख होगा। मैं उनको भी इस दुख से कैसे बचा पाऊँ, उसका भी तरीका उसने सोच लिया था। दोनों पुत्रों की लाश को चद्दर ओढ़ाई और रूम का दरवाज़ा बंद किया। थोड़ी देर बाद उनके पति सुरेश वो घर आए। उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ है? तो सुमति ने कहा, सुरेश आज क्या हुआ पता है, मैंने मेरे क्लब के फंक्शन के लिए मेरे फ्रेंड से कुछ गहने लाए थे और आज वो मांगने आई कि मुझे वापस लौटा। मैंने उसे कहा कि मैं तुझे क्यों दूँ, मैंने उसके साथ झगड़ा किया। सुरेश ने कहा, पागल है क्या तू, जो तेरा था ही कहा जो तेरे पास रहेगा, अगर तेरा होता तो तेरे पास रहेगा ना। बस सुमति ने बाजी पलटी। सुरेश पक्का ना, आप जो कह रहे हो वो बराबर मानोगे ना? सुमति ने धीरे से कहा कि अगर जो चीज़ हमारी नहीं उसके जाने पर हमें शोक नहीं होगा ना। उसने धीरे से चद्दर को उठाया। सुरेश अपने दोनों पुत्रों की इस दशा को देखकर अवाक रह गया। ये क्या हो गया? बट कैसे भी इस चीज़ को स्वीकारने की उसने मक्कमता लाई कि नहीं, जो होना था वो हो गया। अभी इसके जाने के बाद हम शोक करेंगे तो क्या वापस आ जाएंगे? कैसे भी मन को मनाया। हियर कम्स दिन शासन। सुरेश और सुमति उन्होंने तो जिन शासन को उतारा था, इसलिए अपने बेटे उनकी इस दशा में देखकर भी उन्होंने प्रभु को नहीं ठोसा कि प्रभु हमने इतना धर्म किया, इतना कुछ किया, फिर भी तूने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने कर्म सिद्धांत को जाना था और माना भी था, सिर्फ जाना नहीं था। हमने भी आज तक बहुत जाना, बट माना कितना बताइए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये चीज़ हमने भी फील की होगी कि हम आके जितना करीब जाएंगे उतना ही हम जलेंगे, राइट? वैसे ही हम पुत्र, परिवार, संपत्ति, सत्ता, इन सब चीज़ों के जितने करीब जाएंगे उतने ही दीन, दुखी और गरीब बनेंगे। आपको गरीब बनना है कि अमीर, वो आपके हाथ में, सोच लीजिए। हाँ, जिस होटल में हम बहुत बार रुके हो वो होटल में आग लग जाए, ऐसी न्यूज़ आने पर हमें क्या? जिस लड़किया लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया हो, उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाने के बाद हमारे जीवन रूपी गाड़ी को क्या? जिस शेयर मार्केट में अच्छी से अच्छी रकम में सेल कर दिया हो, अभी उस कंपनी के देवाले में हमें क्या? हमारा क्या बिगड़े? हमें तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? वहाँ पर अपनापन नहीं था, वहाँ पर ऐसी मेंटालिटी नहीं थी कि ये मेरा है। बस जिस समय, जिस क्षण स्वजन वो एक सहयात्री बन जाए, मकान वो मुसाफिर का खाना लग जाए, संपत्ति वो थापल लग जाए, परिवार वो एक पंखी का मेला लग जाए, शरीर भाड़े का घर बन जाए, तब आप एक मुक्त पंखी बन जाओगे। जो पंखी इतने देर से जेल में, पिंजरे में था, वो अब दोनों पंख खोलकर आनंद रूपी आकाश में मस्ती से उड़ेगा। जो भी संबंध पाए उन सब संबंधों को त्याग कर अविसंग त्याग करते संयमियों को करोड़ों करोड़ों वंदन हो। देह दुक्कम महाफलम, इस सूत्र का रटन करते शरीर के प्रति ममत्व छोड़ने वाले ऐसे संयमियों को करोड़ों करोड़ों वंदन हो। कोई निंदे कोई बंधे, मैं तो अपनी चाल चलूँगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का अहंकार का विलय करते उन संयमियों को करोड़ों करोड़ों वंदन हो। क्या आपको पता है, आज हम सबको अगर कोई कह दे कि घर खाली करो, तो हमारे लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होगी ना।
अरे इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी रूम, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इन सबको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी? उस पुराने घर में मैं तो नहीं जाने वाली। और आज उसी के सामने संयमी साधु साधु जी भगवंतों को तो देखो। आज उनको कोई कह दे साहब ये उपास्य आपको छोड़ना है, उस उपास्य में आपको शिफ्ट होना है, उनको थोड़ा सा भी विचार नहीं आएगा। भले ही जिस उपास्य में वो रह रहे हैं फर्स्ट क्लास का उपास्य, एकदम टिप टॉप चीज़ें, मतलब एकदम बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, टाइल्स भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा। और जिस उपास्य में उनको जाना है वो उपास्य में शायद हम पैर भी नहीं रखेंगे, बट उनको कभी ऐसा विचार नहीं आता। आज तो हमें जगह का भी इतना महत्व हो चुका है, हम दूसरे के घर जाए या कहीं जाए, मतलब जगह चेंज हो जाए हमारी सोने की, तो हमें शायद रात को नींद भी नहीं आती है। क्यों? वो जगह का भी इतना महत्व है। संयमियों को ना जगह का, ना नाम का, ना किसी चीज़ का महत्व होता है। जिस चीज़ का जितना आप अटैचमेंट रखोगे उस चीज़ के वियोग में आपको उतना ही दुखी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक टाइम जब जापान में भूकंप आया था, हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। नो डाउट हमें बहुत फील हुआ, बहुत आंचका लगा, बहुत आघात हुआ, बट कुछ टाइम के लिए ना, उसके बाद तो हम अपनी ज़िंदगी में बैक टू पेविलियन। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, ऐसे ही ना, राइट? और जब अपना ही बच्चा या बच्ची सीढ़ी से स्लिप होने के कारण डॉक्टर कह दे बहुत सीरियस केस है, 30 डेज तो बेड रेस्ट रहना ही पड़ेगा, तब आपकी हालत क्या होगी बताइए? हम चैन से पानी भी पी पाएंगे? नहीं। क्या जो भूकंप में मरे वो लोग इंसान नहीं थे और आपका बच्चा इंसान है? ऐसा है? नहीं ना, वो भी इंसान था, ये भी इंसान है। फिर भी जब भूकंप में लोग मरे तब आपको इतना फील नहीं हुआ, और जब आपके बच्चे मरे नहीं हैं, सिर्फ इतना बोला कि बेड रेस्ट होना पड़ेगा, बहुत सीरियस है, तब आपकी क्या हालत होती है? इतना फ़र्क क्यों आया? इसमें क्लियर दिखता है कि वो जो भूकंप में मरे उनको अपना नहीं माना था, उनके साथ अपना संयोग नहीं बांधा था, उनके साथ अपना संबंध नहीं बांधा था। और आज अपने बच्चे के साथ अपन ने संबंध बांधा कि ये मेरा है, जो रियलिटी में नहीं है। मर के जाएंगे तो कोई बच्चा साथ में आने वाला नहीं है, बट अपन ने अपने मेंटालिटी के हिसाब से फिट कर दिया कि मेरा है। मुंबई की लोकल ट्रेन में अकस्मात से 80 जन घायल हुए, 10 जन की मृत्यु हो गई। बहुत फील हुआ, बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ, बट जब उसी के सामने अपनी कोई स्कूल फ्रेंड चढ़ते चढ़ते स्लिप हो गई, तब हमें कितना बुरा लगेगा ना। यहाँ पर भी यही चीज़ आती है, स्कूल फ्रेंड मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसके साथ मेरी स्कूल फ्रेंड का संबंध बांधा, उसके लिए हमें दुखी होना पड़ा। आज स्पाइडर बेचारा खुद जाल बिछाता है और उसी में वो ही मर जाता है। वो तो स्पाइडर था, हम तो इंसान हैं, फिर भी हमारे में अक्ल नहीं है ना। हम स्वजन, परिवार, मम्मी पापा, संपत्ति, इनके ऊपर ममत्व रूपी जाल बिछाते हैं और उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते करते उनसे इतना घुल-मिल होते होते जब उनको दुखी होना पड़े, मतलब कुछ सिचुएशन आने पर जब वो दुखी हो जाते हैं तब हम भी दुखी हो जाते हैं। दूसरे के दुख में दुख होना, ये कहाँ का न्याय? क्या हमारी खुशी की चाबी भी हमारे पास नहीं है? मैं खुशी भी, अगर वो खुश रहे तो मैं खुश, इतना डिपेंडेंस किस बात का? पूजा ने, मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी, उसने मुझे बीच में रोका, अरे और एक प्रॉब्लम है। मैंने पूछा क्या हुआ अभी? तो बोले एक्चुअली जो बॉयफ्रेंड था ना, उसने तो मेरे नंबर ही ब्लॉक कर दिए। जो कल तक कहता था कि तुझे कुछ भी होगा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हनीमून पर लेकर जाऊंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं तेरे लिए एक बड़ा फ्लैट खरीदूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, ठीक है। बट आज जब पैसे नहीं हाथ में,
तब वो मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर वो संबंध बांधा, क्या वो सच्चा संबंध था? नहीं ना। अब्रॉड में बेटे को पढ़ाई कराने के लिए माता पिता ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया। क्या ये देखने के लिए लोन लिया था कि बच्चा हमें बड़ा होने के बाद वृद्धाश्रम के एक रूम में छोड़कर आ जाए? अपने कलेजे का दूध इसके लिए पिलाया था कि वो आज बड़ा होकर मेरे सामने बोले, मेरे हृदय को चीर चीर कर दे? क्या उसके लिए उसको पैदा किया था? क्या उसके लिए उसको बड़ा किया था? मैंने पूजा को कहा, पूजा, जिस बॉयफ्रेंड के सामने तूने तेरा पूरा एक्सरे खुला किया, कुछ छुपाया नहीं, आज वही बॉयफ्रेंड तेरा एक्सरे तो क्या, तेरा मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस स्नेही स्वजनों को तूने हैंडल विद केयर की तरह संभाला, और आज वही तुझे क्या कहेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, धक्के मारकर घर से भी निकाल देंगे। बोलेंगे मुझ पर सिर्फ एक ही एहसान कर, कोई एहसान मत कर, वो एक सबसे बड़ा एहसान कर दे। ये सब चीज़ें जो समझ जाए वो बच गया। आज तक में व्यस्त हम प्रेरक तक को सब कुछ भूल गए हैं। हाथ में पति का साथ है, सिर पर पिता का हाथ है, चरणों में बच्चे का साथ है। लेट मी क्वेश्चन यू, आर यू सिक्योर्ड एंड सेफ? कब तक हम शांति से जी पाएंगे? बोलिए। जब तक कोई नई हॉट न्यूज़ नहीं आती तब तक ना, जब तक जिनका स्वार्थ है तब तक ना। अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाने वाले हैं। मरने के बाद कोई साथ में नहीं आने वाला। आज जब कर्म करके बाई चांस नरक में गए ना, तब कोई बोलेगा नहीं बेटा तू नरक में मत जा, मैं चली जाती हूँ तेरे बदले, तूने मेरा बहुत साथ दिया ना उसके लिए। कोई नहीं आने वाला है, ना आपकी मम्मी, ना आपके पापा, ना आपकी स्कूल फ्रेंड, ना आपके दोस्त। फिर भी हम तो कुछ समझ नहीं सकते ना, फिर भी हमें अब तक समझ नहीं आई। नहीं, उनके दुख में अभी भी हमें दुखी ही होना है ना। एनीवेज, मैंने पूजा से कहा, पूजा, हम चेन्नई के 5 मुमुक्षु 14 नवंबर और 26 जनवरी उस ममत्व के पिंजरे से छूट एकत्व की ऊंची उड़ान करने वाले हैं। तू हमारी दीक्षा देखने आएगी ना? तुझे मैं कुछ आर्थिक मदद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ पता नहीं, बट मेंटली हेल्प तो ज़रूर करूँगी। तुझे कल्याण मित्र तो ज़रूर मिल जाएगा, तेरा माइंड तो फ्रेश हो ही जाएगा, इतनी तो गारंटी मैं दे ही सकती हूँ। हम 5 मुमुक्षु को आशीर्वाद देने, उनको ऊंचे उड़ते उड़ते कैप्चर तो नहीं बट क्लिक करने, उनकी स्वैग को स्नैप करने, उन मुक्त पंखियों को देख अपने मुक्त ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए महसूस करने आप ज़रूर पधारिएगा। अहमदाबाद साबरमती। जिन्होंने विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय दिन शासन, जय महान। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।